पिता ये चाहता है कि उसका परिवार प्रसन्न रहे, और परिवार की प्रसन्नता के लिए वो किस हद तक सोच सकता है, ये कविता के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक रोज जब बेटी की फीस और घर खर्च को लेकर उठा बवाल, तब इस कमजोर प्राणी के दिल में आया एक कठोर ख्याल कि जीते जी तो नहीं बन पा रहा अच्छा पिता और पति, पर अगर मर जाऊं तो मेरा परिवार बन सकता है लखपति। जब आत्महत्या की बात मैंने अपने मित्रों को बताई तो उन्होंने खुश होकर मेरी हिम्मत और बढ़ाई, पर जब मन की बात घर वालों को बताई, उस दिन बच्चों से बीबी बहुत घुल रही। मेरे सारे घर वाले मुझसे रुष्ट हो गए, पर मेरे इंश्योरेंस की जानकारी पाते ही संतुष्ट हो गए। मेरे इंश्योरेंस की जानकारी पाते ही संतुष्ट हो गए। अब सबकी सहमति थी, यानी सबका साथ था। मेरे मरने पे पूरे परिवार का विकास था। मेरी मौत की खुशी में जश्न मनाए जा रहे थे, और रंगीन कपड़े पहने और सफेद मैचिंग के खरीदे जा रहे थे। अब सब बहुत खुश थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर मैं बहुत दुखी था कि शर्मा जी जाने वाले हैं। 4-5 दिन में ही मैं मौत से घबराने लगा और घर वालों का सपना टूटता नजर आने लगा। धीरे धीरे घर वालों की नजरों में भी मैं खटकने लगा। तब घर जाने की बजाय मैं कवि सम्मेलनों में भटकने लगा। घर जाने के नाम पे मेरी आंखों से आंसू फूटते थे, क्योंकि घर पहुंचते वो लोग तारीख पूछते थे। एक रोज पत्नी चिल्ला के बोली, जो वादा किया उस पे खरे क्यों नहीं उतरते हो? जो कहते हो पूरा क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा, डार्लिंग, तुमसे किया हर वादा पूरा करूंगा। तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है ना, तुम्हें गिफ्ट दे के मरूंगा। अब बात गिफ्ट की थी तो फौरन हाँ कर गई। मेरे मरने की तारीख उस दिन और टल गई। अब जन्मदिन वाले रोज सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, पीतल का दीप जल रहा था, पर मुझे तो गीता का पाठ सुनाई दे रहा था और दीपक आटे का दिखाई दे रहा था। शाम को जश्न में पार्टी चल रही थी खास, पर मुझको मेरी 13वीं का हो रहा था एहसास। खैर अगले रोज मैं बाजार से जहर भी खरीद लाया और वादे का पक्का हूं क्या के घर वालों को दिखाया। अब पिता की आंखों में आंसू थे, छाती में पीड़ा हो रही थी। पिता की आंखों में आंसू थे और छाती में पीड़ा हो रही थी। मेरी प्यारी प्यारी बूढ़ी माँ, मेरी प्यारी प्यारी बूढ़ी माँ कोने में बैठी बैठी रो रही थी। बेटी की आंखें नम थी। पत्नी भी रोने लगी और अपने आंसुओं से मेरे चरणों को धोने लगी। बोली, आप बहुत भोले हो मेरे नाथ। अरे हम तो कर रहे थे मजाक आपके साथ। आपको हुए कष्टों के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। अरे भारतीय परिवारों के संस्कार अभी जिंदा है। आप मेरा महावर, मेरी मेहंदी, मेरा सिंदूर हो, मेरी जान हो। बेटी बोली, पापा आप हम सबका अभिमान हो। बेटी बोली, पापा आप सबका अभिमान हो। पिता और पति का होना परिवार में बहुत जरूरी है। बिना इसके परिवार की कल्पना भी अधूरी है। और आपके मात्र होने से ही हम सर्व सुखी संपन्न हैं। भारत का हर पिता धन्य है, धन्य है।